हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी विनती है कि परमेश्वर आपको उन्नति दे, आगे बढ़ाए और जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, ताकि हम जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर सकें। हम इससे पहले कि अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सहायता की। आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे सभी श्रोताओं पर, सारे भाई बहनों पर बनी रहे। हर एक को अपने हाथों में ले, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाएं, अंधकार की ताकत से बचाएं, शैतान की चालों से बचाएं। आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर सारी बातों में आपका नाम ऊंचा के। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं अपनी महिमा को प्रकट होने दे। हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। परमेश्वर आपकी उपस्थिति बनी रहे, शैतान और दुष्ट की चालों से बचाएं। आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, ताकि प्रदेश में शांति रहे, आनंद रहे, खुशी रहे और पिता परमेश्वर हमारा प्रदेश उन्नति करें और हमारे देश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपकी उपस्थिति में हम सबको लेकर चल, ताकि हम आपकी महिमा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि परमेश्वर की उस बड़ी आशीष को हम अपने जीवन में लेकर चलते जाएं और जो परमेश्वर चाहता है उसको हम पूरा करते चले जाएं। इब्रानियों के पत्र का 7वां अध्याय हम अध्ययन कर रहे हैं, 7वें अध्याय का, कि परमेश्वर हमें हर दिन एक एक चीज़ लेकर चलते हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सकें। 27 और 28 पद को इब्रानियों का पत्र उसका 7वां अध्याय और उसके 27 और 28 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया है। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम इस वचन को लेकर परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद करते चले जाएं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में पर्याप्त है। जब हम उसकी ओर देखते हैं तो वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, मेरी सारी बातों को पूरा करता है, हम सबको अपने हाथों में रखता है, ताकि हम उसके साथ साथ चलकर परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद देते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि ईमानदार बनकर, विश्वास योग्य बनकर, बुराइयों से बचकर हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन का इस बात को कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और इस बात को कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। हर बात में परमेश्वर हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है, और जब हम उसके ऊपर आधारित रहते हैं,
जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान करें। महायाजक पहले दूसरों के लिए फिर अपने लिए, लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले। यीशु मसीह मेरा और आपका एक महायाजक बनकर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हर कदम पर वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, जब अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जब अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। और इसलिए वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर मुझे अपने साथ लेकर, और इस बात के लिए कहता है कि यहोवा जो उपाय करता है, परमेश्वर उपाय करने वाला है। जब हम समस्या में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, कठिनाई में रहते हैं, हमें कुछ नहीं सोचता क्या होगा, लेकिन तब परमेश्वर उपाय करता है। यहोवा उपाय करता है। और इसलिए वो बार बार इस बात को कहता है। उत्पत्ति उसके 22 अध्याय और उसके 14 पद में भी कहता है कि परमेश्वर उपाय करने वाला है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उपाय वो करेगा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो अपने समय के अनुसार, समय उसका है। जब हम उसके ऊपर आधारित रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। यही वचन की खूबसूरती है, क्योंकि वचन हमें रोज इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक होकर उस पर भरोसा रखें। वो आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको आगे ले जाएगा। और इसलिए यहोवा कहता है, यहोवा जो शांति है, शालोम है, परमेश्वर शांति का दाता है। वो आपको समस्याओं में, परेशानी में शांति देगा, तसल्ली देगा। और कहता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, जहां आनंद है, जहां खुशी है, जहां शांति है। इसलिए प्रियो, इब्रानियों में उसके 7 अध्याय के 28 पद में कहता है, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई है, उस पुत्र को नियुक्त किया गया है। यीशु मसीह हमारे लिए नियुक्त हुआ है महायाजक के रूप में, जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। वो सिद्धता का परमेश्वर है। वो सिद्धता हमारे साथ रखता है, ताकि हम उसके साथ उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, वो नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हमारे जीवन में परमेश्वर अनंत काल का जीवन देना चाहता है, ताकि हम यहोवा को जो शांति देता है, शालोम है, वो हमें शांति से भरपूर करता है, ताकि हम उसके साथ वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहोवा जो धार्मिकता है, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, हम एक धार्मिक जीवन जी सकते हैं। वो धार्मिकता है, और न केवल धार्मिकता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहे। ये भरोसा लेकर, ये परमेश्वर की सामर्थ लेकर, परमेश्वर की शक्ति को लेकर हम आगे बढ़ें। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम उसके साथ रहकर परमेश्वर की महिमा करें। हम अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें, और पवित्रता का जीवन जिए। पवित्रता का जीवन जीकर हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे। कल हम इब्रानियों के 8 अध्याय का आरंभ करेंगे, ताकि हम प्रभु की महिमा को देखें। यीशु हमारा महायाजक है। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण वो हमारी अगुवाई करता है, और परमेश्वर हमें इस वर्ष के भी अंतिम दिनों में लेकर आया है। परमेश्वर हम सबकी मदद करें, सहायता करें, और हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।